बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो में इस चीज़ का बयान है कि फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया साल हा साल एक झूठ अपनी कुतुब के अंदर लिखते आए हैं और अवाम में बयान करते आए हैं। बिल आखिर फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया ने अपने उस झूठ को गलती करार दे दिया। फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया अपने अकाबिरीन की बुजुर्गी को थूक, झूठ, मकर, धोखेबाजी के ज़रिए चमकाने का कह रहा है। जब तक ये झूठ ना बोलें, जब तक मकर फ़रेब से काम ना लें, इनके अकाबिरीन की बुजुर्गी चमकती नज़र नहीं आती। हमेशा इन्होंने झूठ, फ़रेब, धोखाधड़ी से अपने अकाबिरीन की दुकानदारी को चलाया है। जो बंदा इनके अक़ायद व नज़रियात के साथ इख्तिलाफ़ करे, इनकी गुस्ताखाना इबारात, इनके गंद को लोगों के सामने बयान करे, फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया की जानिब से वो काफिर, मुशरिक, बिदाती, गुमराह, मिर्ज़ई, कादियानी जैसे अलक़ाबात से और फ़तवों से नवाज दिया जाता है। यही हाल इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम सैयदी इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ हुआ। इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह ने जब इनकी गुस्ताखाना इबारात, इनके अक़ायद व नज़रियात लोगों के सामने खोल कर बयान किए, तो इंतकामन लोगों को मुतनफ़िर करने के लिए इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह को मिर्ज़ई नवास और मिर्ज़ाइयों का शागिर्द बनाने की नाकाम कोशिश की गई और फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया ने तरीक़ा ये इख्तियार किया कि इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह के एक उस्ताद, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत मौलाना मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह था, तो ये नाम मिलता था मिर्ज़ा कादियानी के बड़े भाई मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर से। तो इस नाम के इश्तिबाह का फ़ायदा उठाया वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा ने। तो इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह को मिर्ज़ई नवाज़, मिर्ज़इयों का शागिर्द साबित करने के लिए यूँ जहाँ इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह के साथ ज़ुल्म किया वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हज़रात ने, वहीं हज़रत मौलाना मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ईमान को भी दाँव पर लगा दिया गया और यूँ तारीख़ के साथ एक भयानक खिलवाड़ किया गया जो कि काबिल मुज़म्मत और स्याही से लिखने के काबिल है। झूठ इनका ये है कि वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हज़रात ने इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह के जो उस्ताद थे हज़रत मौलाना मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े ये उस्ताद गुज़रे हैं और ख़ुद वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हज़रात ये भी पढ़ते रहे हैं इनसे और बंदा नाचीज़ की इस मौजू के ऊपर एक वीडियो इससे कबल नेट के ऊपर मौजूद है, जिसमें बंदा नाचीज़ ने जो उस्ताज़ुल कुल हज़रत मौलाना मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और मिर्ज़ा कादियानी का भाई मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर, इन दोनों शख्सियात का तारुफ़, तक़ाबुल वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हज़रात की कुतुब से बयान किया था, वहाँ पर वो देखा जा सकता है। जिन कुतुब के अंदर फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया ने ये झूठ बोला, तासुब की वजह से इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह की ज़ात में इनको कुछ और तो नज़र नहीं आया, बस अब इन्होंने ये समझा कि अब नाम चूँकि आपके उस्ताद का मिर्ज़ा कादियानी के बड़े भाई के नाम के साथ मिलता है, तो अब मैदान खाली है। इन्होंने समझा चलें इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह को मिर्ज़इयों का शागिर्द बनाने के लिए हम आपके उस्ताद को ही मिर्ज़ई बना देते हैं। ये इन्होंने खिलवाड़ किया। ये झूठ फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया की जिन कुतुब में है, उनमें पहला हवाला वहाबी मुहक्किक कज़्ज़ाब ज़माना डॉक्टर खालिद महमूद वहाबी, मुतालिया बरेलवियत जिल्द नंबर 2 है, इसकी सफ़ा नंबर 46, लिखते हैं आपके पहले उस्ताद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर मुद्दाई नबूवत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के भाई थे। इतना बड़ा झूठ। दूसरा हवाला
रज़ा खानी मजहब 10 से ज़ैद अकाबिरीन वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया की मुसद्दका है। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि कितने मुनज़्ज़म अंदाज में, कितनी ढटाई के साथ वहाबी देवबंदी हजरात झूठ बोलते हैं तासुब में आकर, इंतकामन, बदला लेने के लिए, ताकि लोग मुतनफ़िर हो जाए इमाम अहले सुन्नत से, और हमारे अकाबिरीन की जो गुस्ताखाना इबारात हैं उनका गंध है वो लोगों के सामने ना आ सके। तीसरा हवाला रज़ा खानियों की कुफर साजियाँ, सफ़ा नंबर 30 और 31 मुकद्दिमा के अंदर लिखते हैं, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के वालिद मिर्ज़ा गुलाम मुर्तज़ा ने भी 1857 में अंग्रेज़ों की बड़ी खिदमात सर अंजाम दी थी, जिनको मिर्ज़ाई और ख़ुद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने बड़े फ़ख्र से बयान करता है। मिर्ज़ा गुलाम कादिर जो मिर्ज़ा गुलाम मुर्तज़ा के बेटे और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के भाई हैं, ये अहमद रज़ा खां के पहले उस्ताद हैं जो अपने शागिर्द पर दिलो जान से कुर्बान थे। सफ़ा नंबर 30 और 31 के ऊपर ये 3 हवाला जात हो गए। नंबर 4 फाज़ल बरेलवी और उनका हाफिजा, लिखने वाले मौलवी अब्दुल रशीद वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी, सफ़ा नंबर 195 के ऊपर यही बात लिखते हैं कि आपके पहले उस्ताद मिर्ज़ा गुलाम कादिर कादियानी थे जो आप पर दिलो जान से कुर्बान थे। ये कादियानी का लफ्ज़ इसलिए पढ़ा कि पहले कुतुब के अंदर तो ये था कि मिर्ज़ा कादियानी का जो बड़ा भाई है उसके शागिर्द थे, तो इसमें कादियानी होने का सर्टिफिकेट भी जो मौलाना मिर्ज़ा गुलाम कादिर बेग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे उनको वहाबियों की जानिब से दे दिया गया, सिर्फ बुग़्ज़ आला हज़रत में आकर। ये 4 हवाला जात मुख्तसरन पेश किए, और एक और हवाला वो वहाबियों की कंपनी नंबर 1 गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात के बहुत बड़े मौलवी एहसान इलही ज़हीर की किताब अल बरेलवियत के अंदर भी मौजूद है कि जिसमें इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह के उस्ताद जो मौलाना मिर्ज़ा गुलाम कादिर बेग देहलवी थे उनको मिर्ज़ा कादियानी का बड़ा भाई बनाकर पेश किया गया बुग़्ज़ आला हज़रत में आकर। हम अगर वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात की कुतुब का मुताला करें और तारीख़ी एतबार से देखें तो खुद वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात के इस झूठ को वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात की कुतुब खोल कर रख देती हैं। पहले नंबर पर यह किताब है तज़किरतुल खलील। पहले हवाला जात वो पेश किए जिसमें ये झूठ बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में बड़ी ढटाई के साथ बोला गया। अकाबिरीन दयाबना इस्माइलिया रशीदिया का गंद और गुस्ताखाना इबारात को छुपाने के लिए लोग ताकि आला हजरत को मिर्ज़ई नवाज और मिर्ज़इयों का शागिर्द समझे और हमारे अकाबिरीन का गंद जो है वो आवाम के सामने ना आ सके। तो अब वहाबी देवबंदी हजरात के इस झूठ को खोलने के लिए जो पहला हवाला पेश कर रहा हूँ, ये किताब है तज़किरतुल खलील, लिखने वाले मौलवी आशिक इलही मेरठी। ये हालात के ऊपर है, मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी सहारनपुरी। सफ़ा नंबर 155 जब मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी बरेली आया और यहाँ पर एक मदरसा के अंदर इसने तदरीस शुरू की, तो वो मदरसा था मिसबाहुल उलूम। तो इसकी बुनियाद के मुतालिक मौलवी आशिक अली मेरठी लिखता है कि 1299 सन हिजरी, ये लिखता है मिसबाहुल उलूम इसका नाम रखकर मौलवी कादिर अली साहब देहलवी को मुदर्रिस अव्वल करार दिया था। ये मौलवी अहसन ननोतवी जो कासिम ननोतवी का जिगरी यार था, उसने इस मदरसे की बुनियाद रखी 1299 सन हिजरी में। तो इस मदरसे का जो पहला मुदर्रिस था मौलवी कादिर अली साहब देहलवी जी, वही कादिर अली देहलवी जो आला हजरत रहमतुल्लाह के उस्ताद मिर्ज़ा गुलाम कादिर बेग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। मुमकिन है यहाँ पर कोई वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी शतूंगड़ा ये कहे कि वो मिर्ज़ा गुलाम कादिर बेग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं और ये मौलवी कादिर अली साहब देहलवी, तो नाम के अंदर फ़र्क है, वो एक और शख्सियत है, ये एक और शख्सियत है। तो जवाबन अर्ज़ है, ये किताब है ज़फ़रुल मुहस्सिलीन बि अहवालिल मुसन्निफ़ीन, हालात मुसन्निफ़ीन दर्स निज़ामी, लिखने वाले मौलाना हनीफ गंगोही फाजिल दारुल उलूम देवबंद दारुल इरशाद कराची से ये किताब शाया हुई है और सफ़ा नंबर 225 है। वही मदरसा मिसबाहुल उलूम उसी सन का जिक्र है, यानी 1299 सन हिजरी। जिस मौलवी का मैंने पहले नाम लिया तज़किरतुल खलील के हवाला से, ननोतवी का जो कासिम ननोतवी का यार था मौलवी अहसन ननोतवी, उसी का यहाँ पर जिक्र है।
लिखते हैं इस मदरसा के पहले मोहतमी मिर्जा गुलाम कादिर बेग थे। वहां पर मौलवी कादिर अली साहब देलवी है, यहाँ पर मिर्जा गुलाम कादिर बेग जी ये एक ही शख्सियत है। वहां पर नाम जरा कुछ और लिखा गया, यहाँ पर वाज़े नाम लिखा गया मिर्जा गुलाम कादिर बेग जी। ये वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात के दो हवाला जात पेश कर दिया आपके सामने कि बात बिल्कुल वाज़े हो गई कि जिस मिर्जा गुलाम कादिर बेग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को इन्होंने मिर्जा कादियानी का बड़ा भाई बनाकर पेश किया, वो मिर्जा गुलाम कादिर बेग देहलवी वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात के मदारिस का मुहतमिम निकल आया। तो अब अगर इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह अगर मौलाना गुलाम कादिर बेग देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पढ़ने की वजह से मिर्ज़ाइयों के शागिर्द मिर्ज़ाई नवाज साबित होते हैं, तो खुद वहाबी देवबंदी हजरात जिन्होंने अपने मदारिस का इंचार्ज, अपने मदारिस का मोहतमीम मिर्जा गुलाम कादिर बेग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को बनाया, वो मिर्ज़ाई नवाज और मिर्ज़ाइयों के शागिर्द क्यों नहीं होंगे? ये ताना सिर्फ इमाम अहले सुन्नत को क्यों दिया गया? ये इल्ज़ाम बहतान इमाम अहले सुन्नत को क्यों दिया गया? खुद वहाबी देवबंदी हजरात पर ये इल्ज़ाम क्यों नहीं आता? उसके बाद ये तो थी वहाबी देवबंदी हजरात की कुतुब कि जिनसे इनका झूठ खुलकर सामने आ गया। तो अब आ जाएं, वो हवाला पेश करता हूँ आपके सामने कि ये जो झूठ साल हाथ साल से इन्होंने अपनी कुतुब के अंदर लिखा, अवाम में बयान किया, लोगों को मुतनफिर करने के लिए इमाम अहले सुन्नत से, तो मौजूदा दौर में वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात के मौलवियों ने इस झूठ को गलती करार दे दिया। किताब का नाम है ये गारत गिर ईमा है, लिखने वाले इंडिया के वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात के मौलवी अब्दुल मालिक साबिर हुसैनी, और ये किताब शाया हुई है इदारा तालीफात ज़ियाउल इस्लाम यूपी इंडिया से। तो इस किताब पे तकरीज लिखी वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात के बहुत बड़े मुनाजिर, बहुत बड़े इनके आलिम, बहुत बड़े इनके मुसन्निफ अल्लामा तहर हुसैन गयावी। वहाबी देवबंदी हजरात में से शायद कोई इस नाम से वाकिफ ना हो। तो इसने सफ़ा नंबर 6 के ऊपर तकरीज लिखकर एक नोट लिखा नीचे, वो ये है, मिर्जा गुलाम कादिर बेग उस्ताज अहमद रजा खान मिर्जा गुलाम अहमद का बड़ा भाई नहीं था। ये इबारत है, फिर आप सुने और इस इबारत को सामने रखें और उधर सारी जिंदगी वहाबी देवबंदी हजरात साला साल से जो झूठ बोलते रहे उसको पढ़ें और अपने सर को पकड़े, सोचें कि कितना जुल्म किया इन्होंने इमाम अहले सुन्नत के साथ और मौलाना मिर्जा गुलाम कादिर बेग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ और तारीख के साथ। ये है वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात की कहानी, ये इनका सही चेहरा है, इनका असल चेहरा ये है। लिखते हैं मिर्जा गुलाम कादिर बेग उस्ताद अहमद रजा खान मिर्जा गुलाम अहमद का बड़ा भाई नहीं था, सिर्फ दोनों का हम नाम या हम जमाना होना कोई दलील नहीं। यह गलती अलामा खालिद महमूद, वो जिसका हवाला मैंने इब्तिदा में दे दिया, मुताला बरेलवियत, और बहुत से लोगों ने की है, मगर ये बात सही नहीं है, ये दावा बेदलील है और बिल्कुल गलत है। ताहिर हुसैन गयावी, सफ़ा नंबर 6 के ऊपर। सारी जिंदगी ये झूठ बोलते रहे, अपनी कुतुब के अंदर लिखते रहे और इसका दिफा करते रहे, अवाम के अंदर बयान करते रहे, और इस झूठ के तहत इन्होंने इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह को मिर्ज़ाई नवाज, मिर्ज़ाइयों का शागिर्द बनाया। और जो बड़ा जुल्म किया इन्होंने, उस्ताजुल कुल हजरत मौलाना मिर्जा गुलाम कादिर बेग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को मिर्जा कादियानी का बड़ा भाई बना दिया और कादियानी बना दिया, जबकि कादियानियों के मुतालिक इनके फतावाजात क्या हैं? तो गोया मिर्जा गुलाम कादिर बेग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इनके उन फतवों के मिस्दाक बन गए जब वो कादियानी बन गए। तो इतना बड़ा जुल्म कि बुग़्ज़ आला हजरत में आकर एक उस्ताज को, एक आलिम रब्बानी को, यानी हजरत मौलाना मिर्जा गुलाम कादिर बेग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ईमान को दांव पर लगा दिया। यह है वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात का झूठ। शुक्र है कि अब इन्होंने इसको गलती तस्लीम कर लिया। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने इसको गलती, हालांकि इनको ये सारा पता है, ये इनका मकर है, फरेब है, झूठ है इनका, ये भी जानते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि अब इन्होंने उस झूठ को गलती करार दे दिया। और जो दूसरा फिरका है
वहाबी गैर मुकल्लिदीन हजरात उनसे भी तवक्को रखते हैं। जो एहसान इलैहि ज़हीर ने बरेलवियत के अंदर ये झूठ बोला और लिखा कि इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह के जो उस्ताद हैं हज़रत मौलाना मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादिर बेग देलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो मिर्ज़ा कादियानी का बड़ा भाई नहीं है। हम उनके साहबज़ादगान और उनके मानने वालों से ये तवक्को रखते हैं कि वो इसको भी गलती करार देंगे। और इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह से इख्तिलाफ हो सकता है, आप इख्तिलाफ उनसे कर लें, उनकी कुतुब से कर लें, लेकिन इतना तो ना करें, इस हद तक तो ना गिरें कि मिर्ज़ाई नवाज़ मिर्ज़ाइयों का शागिर्द बनाने के लिए हज़रत मौलाना मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादिर बेग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ईमान को दाँव पर लगा दें।